Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Engineer Shahid Akram and today we are going to learn our lecture number 6 that is electrochemical series. Student हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसकी बात करें जिंक की तो यू कैन सी जिंक जो है अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और अगर वही जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम होती है। जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू +0.76 है और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज है वो सेम होती है, सिर्फ उनके साइन का फर्क होता है। अगर ऑक्सीडेशन की वैल्यू प्लस में है तो रिडक्शन की क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चाहे ऑक्सीडेशन वाली चाहे रिडक्शन वाली, हम इस तरह से एक तरतीब के साथ लिख देंगे। तो इस तरतीब को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है जी, डेफिनेशन क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये जो है वैल्यू ऑक्सीडेशन के हिसाब से भी हो सकती है और रिडक्शन के हिसाब से भी हो सकती है। ठीक है, एक अदारा है IUPAC, IUPAC उसको कहते हैं, उन्होंने जो ये वैल्यू अरेंज की हुई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से की हुई है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो लिखी हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो लिखी है। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस के अंदर है और आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, हाइड्रोजन पे आके ये 0 हो जाएगी और उसके बाद ये प्लस में जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, मैं जितनी स्पेस थी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एंड स्किप किए। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ रही है, बाकी फैक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हम बारी बारी जो बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए कि ये सीरीज बेसिकली है क्या। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हर एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल को एक तरतीब के साथ जो है वो अरेंज किया हुआ है। अगर इसी को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरतीब से लगाएंगे तो सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो वैल्यूज माइनस में है ये प्लस में हो जाएंगी और जो वैल्यू प्लस में है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है जी, अब जो मेन काम है हमारा वो है जी एप्लीकेशन, कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमें फायदा क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन अगर हम इसकी देखें, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो क्या है जी, फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने चेक करना है क्या है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि उस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है उन दोनों को प्लस कर देना। तो जो आंसर आएगा वो आपने देखने आया कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो अगर तो जो आंसर आ रहा है दोनों को ऐड करके वो पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज पॉसिबल। इफ इट इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, जिंक और कॉपर का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाए और कॉपर की क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। राइट, zinc plus Cu2 positive to produce zinc 2 positive plus Cu। ठीक है जी, तो अगर आप देखें इलेक्ट्रोड सीरीज के अंदर तो जो जिंक की वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो है हमारे पास -0.76। ठीक है जी, और जो हमारे पास कॉपर की वैल्यू है, कॉपर जो है 0.25 है 2 पॉजिटिव के अंदर, और जब कॉपर 3 पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू होगी, ये हमें नजर आ रही है यहाँ पे 0.34 सॉरी। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग देखें तो कॉपर की ये जो वैल्यू है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो मैंने आपको बताया साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या होगी, +0.34। मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ आपको कि जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, बल्कि मैंने ये यहाँ पे मेंशन भी की हुई है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0.
will be 0.76 प्लस, और कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो कॉपर की वैल्यू होगी ये जो है प्लस 0.34, और इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 1.1। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के जो है वो हिसाब से हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि जो है जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये वैल्यू माइनस की बजाय हमने क्या यूज की प्लस, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.1 आ जाएगा। ये वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है लिहाजा ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास अगर देखें तो वो सेम इसके जैसी, किसी भी ईएमएफ का सेल का हम लोगों ने ईएमएफ मालूम करना है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जिंक का एनोड लिया हुआ है, ये एनोड है। ठीक है, और हमने कॉपर का क्या लिया हुआ है, कैथोड लिया हुआ है। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो यानी सेम ऊपर वाला रिएक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जिंक को एनोड देंगे, तो अगर जिंक एनोड है तो जिंक का हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अभी पढ़ा 0.76, और कॉपर की अगर हम बात करें ये जिंक की वैल्यू है ऑक्सीडेशन की, और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की रिडक्शन की वैल्यू 0.34 है, कॉपर की रिडक्शन की वैल्यू। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी बैटरी का वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, उसके एनोड और उसके कैथोड के जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होंगे आपने उनको सिर्फ क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन